मान सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नज़रों से गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नज़रों में आप हमेशा कोई नूर हो और रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। खुश नसीब हैं वो हाथ जो किसी के मुश्किल वक्त सहारा बन जाते हैं। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, मगर किसी अकड़ के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि कृष्ण आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि कृष्ण हैं जो करेंगे वो सही होगा। वास्तविकता, यदि आप गर्म चाय का एक कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए। जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वो छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं, तो उस समय हमारी वास्तविकता छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान
निश्चयता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा, ये निर्णय आपको करना है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और अनेक गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम, समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। अब देखो, समय ही समय है। वो गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रूला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम है। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद करें। किसी भी कार्य का वास्तविक मूल्य आपके उद्देश्य से आता है। उद्देश्य शुद्ध है और किसी समय कर्म करने की कृति अच्छा न होने पर भी वह भगवान घर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा न हो और कर्म करने की कृति बहुत अच्छा हो तो भी भगवान उससे दूर रहते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे प्रेम से गोद में लेकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है। पर जो बच्चा हर दम रोता ही रहता है, वह मिलने वाली वस्तु से भी वंचित रह जाता है। अतः ईश्वर से भी उतना ही मांगना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि कृष्ण आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि कृष्ण हैं जो करेंगे वो सही होगा। यदि मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताइए कि मैंने जो खोया वो मेरा अज्ञान था और जो पाया वो ईश्वर की कृपा थी। मेरे और भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज़्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देता। इसे भाग्य कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लोभ को समस्त पाप कृतियों का कारण बताया गया है। अति लोभी व्यक्ति के संग से सदैव बचना चाहिए। अति लोभी व्यक्ति का संग सदैव अनिष्टकारी ही होता है। अति लोभी से रावण ने लंका का सर्वनाश करवाया। अति लोभी से ही दुर्योधन ने कुरु वंश का सर्वनाश करवाया। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर ही व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है। लेकिन लोभ के वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों को लहूलुहान तक कर दिया जाता है। महापुरुषों ने भी गाया है कि कामी तरे क्रोधी तरे, लोभी की गति नाही। कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, मगर लोभी व्यक्ति की कोई गति नहीं, अर्थात वो सदैव भटकता ही रहेगा। लोभ हमें जीते जी ही नहीं भटकाता है, परंतु मृत्यु के बाद 84 के चक्रों में भी भटकाता रहता है। यह जीवन का शाश्वत नियम है कि जो व्यक्ति लोभ से बच जाता है, फिर वह पाप कर्म से भी अवश्य बच ही जाता है। अब इन आखिरी शब्दों में
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।